मैं कोई लंबी बात कहने खड़ा नहीं हुआ, पर मुझे गर्व इस बात का है कि झुंझुनू, जिसको दुनिया के लोग कहते हैं, ये क्रांतिकारियों की धरा रही है, ये कर्मवीरों की धरा रही है। जंगे आजादी के समय में सरदार हरलाल सिंह जी की अगुवाई के अंदर, जुझार सिंह जी की अगुवाई के अंदर, बलजी भूर जी की अगुवाई के अंदर ये संघर्ष की धरा रही है। और इस धरा पर एक बात खासियत है यहाँ की, ये वतन परस्ती और वतन पर मर मिटना यहाँ की परंपरा रही है। ये वीर सैनिकों की भूमि है, ये बात पर रहने वालों की धरा है। और बात पर जो नहीं रहता, जो अपने वादे से मुकरता है, इस धरती के लोगों ने समय पर उसको सबक भी सिखाया। ऐसे लोगों के बीच में मैं खड़ा होकर अपनी बात कह रहा हूं। मैं आपका पड़ोसी हूं, बरसों से आपके बीच में आता हूं। आज की इस सभा में जब मेरी नजर आपके चेहरे पर पड़ती है तो सीपी साहब मैं कह सकता हूं, इस बार इस झूठ और लूट की सरकार को बदलने नहीं, नष्ट नबूद करने का मन इन लोगों ने बना लिया है। ये किसानों के प्रतिनिधियों की सभा है। यहां के किसानों के माध्यम से हम सरकार में बैठे लोगों से कुछ सवाल करने आए हैं। हम सवाल करने आए हैं, मुख्यमंत्री जी, आपके शासन के अब 3 महीने बचे हैं। 3 महीने के बाद इस प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी और सरकार का कार्यकाल समाप्त और नई सरकार मत की पेटी से पैदा होगी, आप लोग पैदा करोगे। अब ये किसानों की प्रतिनिधि सभा ये पूछ रही है, वो समय याद आ रहा है, 4 साल 7.5 महीने पहले का समय माया था। यहाँ उस समय नामांकन भरा जा रहा था राजेंद्र भामू जी का। मैं जब मंच से उतर रहा था, यहां कुछ लोगों ने मुझे कहा, वो उस समय सरकार में मंत्री था, कहा मंत्री जी अब के बाद ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसने वादा बड़ा करना कर लिया, हमारे किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। हम आए बार कर्ज लेते हैं, सहकारिता का कर्ज को नया पुराना करते हैं, हमारा कर्ज माफ हो जाएगा। लोगों ने कहा ये कर्ज माफी की बात हमारे दिल को छू रही है। नौजवानों ने कहा नौकरी नहीं है, पर जब तक नौकरी नहीं, 10वीं पास 10+2 में पास अगर मैंने कर लिया, नौकरी नहीं तो मेरे घर बैठे 3500 रुपए मिलेगा, कम से कम नौकरी की तलाश में इधर उधर तो चला जाऊंगा। लोगों ने कहा कि इस बार कांग्रेस ने कहा पारदर्शी शासन देंगे। पिछली बार लूट लिया था राजस्थान को, लोग झांसे में आ गए। आज ये प्रतिनिधि सभा सवाल कर रही है, कहां गया वो कर्जा माफी की बात? राजस्थान की विधानसभा में सुभाष जी ने हमने पूछा था, मुख्यमंत्री जी आपने वादा किया था 31 दिसंबर 2018 तक के अवधि पर फसली ऋण जिन्होंने ले रखा है, किसानों ने कर्जा ले रखा है, उसको माफ करेंगे। हमें ये तो बता दो कि इस दिन कितना कर्जा था? सरकार का उत्तर था 99,996 करोड़ रुपए राजस्थान के किसानों पर कर्जा है। हमने क्या माफ कितना किया? 8,400 करोड़। यह संपूर्ण कर्जे की बात कहां चली गई? राज्यसभा के अंदर सीपी जोशी साहब, मुझे अभी मैं मंच पर चल रहा था, 3 किसान मिले, तीनों के हाथ में नोटिस थे और कह रहे थे इन्होंने कहा था कर्जा माफ करेंगे। ये मेरे हाथ में नोटिस है, एक के हाथ में 3 लाख
30,000 का नोटिस था, एक के हाथ में 4 लाख का नोटिस था। कह रहे कर्जा लिया था उस समय 50,000 नेशनलाइज बैंक से लिया, केसीसी के आधार पर लिया। पर मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं कर्जा माफ करूंगा, वन टाइम सेटलमेंट करूंगा। कल्ला जी की कमेटी बनाई, वो कल्ला जी की कमेटी अल्लाह के पास चली गई। मेरे को मुझे नोटिस मिला है। इससे बड़ा धोखा कुछ हो सकता है? राजस्थान की विधानसभा में सरकार ने स्वीकार किया 19,600 किसानों को जमीन की नीलामी की कुर्की हो गई। मेरे एक पर्सन में स्वीकार किया, हाँ भाई ये बात सही है कि 3,49,000 किसानों ने तो नेशनलाइज बैंक से कर्जा लिया था 18 लाख रुपए। ये लिखने वाले लिख लेना अगर मेरी बात झूठी हो। मैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की तरह झूठी बातें नहीं कहता, मैंने वो बात कही। और आज वो कर्जा 6,000 का बढ़कर 12-13,000 हो गया। किसान लुट रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। आज हम जवाब मांगने आए हैं। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कहा था लंबी से जो लोग पशु काल कर्मित होंगे उसको 40,000 रुपए देंगे। आपको कसम है धरती माता की, आपको कसम है गौ माता की, हम सब लोग पीड़ा में थे। राजस्थान में शेखावाटी में सबसे ज्यादा गौवंश का नाश हुआ, या सबसे बड़ा टीकाकरण प्रारंभ हुआ। या पशु चिकित्सालय में ना चिकित्सक थे ना पशु सहायक थे। हमारा पशुधन दम तोड़ते चला गया, हमें देखते चले गए। आज 41,000 लोगों को देखकर नाखून कटा दिया है, चादर में नाम लिख दे मेरा। इस तर्ज पर सरकार काम कर रही है। क्या उस बात को लेकर विधानसभा में कहा था किसानों दिसंबर 2022 तक जिसका भी आपका आवेदन किया हुआ है कृषि का सारे कनेक्शन देंगे। हम 3 लाख से ज्यादा कनेक्शन देंगे। या मेरे सामने किसान भाई बैठे हैं, क्या ये सही नहीं? 1.5-2 साल हो गए, डिमांड नोटिस का पैसा जमा है, सरकार कनेक्शन देने तो दूर, आज बिजली के नाम पर जो आपके यहां VCR के नाम पर लूट हो रही है झुंझुनू जिले में दिखाई देती है। किस प्रकार का वातावरण है? आज ये किसान सभा जवाब मांग रही है। गहलोत साहब आप महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं, आप एक बात बता दें, ये जो सर्वाधिक मंडी टैक्स आप क्यों वसूल कर रहे हैं हमसे? गहलोत साहब जवाब दे दो। केंद्र ने कहा था हम मंडी की जंजीरों से किसान को मुक्त करेंगे, कृषि बिल लेकर आए थे, कृषि टैक्स नहीं लगेगा, किसान जहां चाहे जब चाहे जिस चीज को चाहे बेचे। आपने उनका विरोध किया और अब विधानसभा में कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन करके एक धारा जोड़ दी 17A। और अब तो किसान अगर घर के बाहर भी अपनी फसल बेचता है, किसी दुकान में बेचता है, अपने खेत में बेचता है, तो भी टैक्स देना पड़ता है। ये सारे सवाल अनुत्तरित सवाल है भाइयों। आज बाजरा हमने पैदा किया, धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी को। अभी सीकर के सांसद सही कह रहे थे, हमारा बाजरा अब अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर व्यंजन के रूप में खाया जाने लगा। और आपको ध्यान है, इसलिए हमारे पास में हरियाणा है, पिछली बार हमें 1400-1500 रुपए क्विंटल में बाजरा बेच रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हरिराम जी रणवा को, उन्होंने लक्ष्मणगढ़ में जाकर बड़ी सभा करके मांग की थी बाजरे को MSP पर खरीदो, 2350 रुपए था, इस बार 2500 रुपए है। एक दाना नहीं खरीदा, केंद्र सरकार पत्र पर पत्र लिखती चली गई। ये कामधेनु बीमा योजना जिसका जिक्र अभी पूर्व कृषि मंत्री जी कर रहे थे, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को सही है। एक को अगर आपको बीमा मिला तो बता दो। आज जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हो रहा है, प्रधानमंत्री जी की मंशा है किसान की फसल बर्बाद हो जाए मुआवजा मिले, ये किसका खेल है? ये कौन बीमा कंपनी है जो क्रॉप कटिंग के पैटर्न को बदल दिया? आज वन रैंक वन पेंशन को जहां केंद्र सरकार ने मोदी जी ने दी,
65,000 करोड़ रुपया किसानों के, हमारे सैनिकों के खाते में गया। और इस सरकार ने क्या किया? ये पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए थे, उन वृंदनाओं को पैकेज नहीं दिया। उन्होंने मांग उठाई तो सरे रहा, उनको लाठियों से पीटा गया। ये सरकार वो सरकार। इसलिए भाइयों, आजकल महंगाई राहत के नाम पर एक झुंझुना बजा रही है सरकार। कह रही है कि मैं 100 यूनिट तक की बिजली माफ करेंगे। आपको कसम है, धरती मां की, जाकर अपना बिल देख लेना, पिछले महीने का बिल देख लेना, इस महीने का बिल देख लेना। अगर इस महीने का मुझसे पहले कहा गया किसान को सम्मान की निधि मिलेगी, कितनी बड़ी मिलती हमारे खाते में जाते हैं। और मैं मेरी बात समाप्त करूं उससे पहले जोशी साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये जो बरसात आई, बरसात के अंदर सीकर में जो युवराज काल कलमित हुआ गड्ढे में गिरकर, पिता ने सोचा था बेटा डॉक्टर बनेगा, जाकर कोचिंग सेंटर में पढ़ाया। और सरकार के कमंडा के कांड से एक नहीं, अब तक 16 लोगों ने इस बरसात के पानी से, जो नाले नालियां खुले पड़े रहे, उन्होंने डूब कर अपनी जान दी है। 11 बच्चे भी उसमें हैं। इन सब का जवाब हमें मांगना है। और ये वो सरकार है, हमने सचिवालयों में फाइलों को सजा हुआ देखा, हमने सचिवालय में नोट उगलती अलमारी पहली बार देखी, सोना उगलती अलमारी पहली बार देखी। लूट का जो अड्डा बना रखा है, किसी से छुपा हुआ नहीं। इधर कभी विश्वम्भर जी के मन से निकला, किस प्रकार विभागों के अंदर इस झुंझुनू में लूट मची है, किसी से छुपा हुआ नहीं। और झुंझुनू के अंदर ये जो बद्रीनाथ जोड़ा नवलगढ़ का बड़ा मेला लगता था, किसके कब्जे में है ये जोड़ा? और मैं वादा करके जा रहा हूं नवलगढ़ के भाइयों, समय का चक्र घूम रहा है। इन भू माफियों के चेहरे से नकाब को खींचेंगे। और ये श्री सीमेंट के सामने जो धरना चल रहा है, अरे जमीन हमारी, मुआवजा नहीं दो, और उसके बाद में इस तरह की बात करो। मैं मेरी बात समाप्त करूं उसके साथ मैं कहना चाहता हूं, ये सिर्फ इस झुंझुनू के अंदर जिस प्रकार सरगना आज हावी है, एक छात्र संघ के अध्यक्ष की दिन दहाड़े हत्या हो जाए, एक मास्टर महेंद्र मास्टर के पैर तोड़ दिए जाए, रंगदारियां वसूल की जाए, इन सब का जवाब है इस सरकार को नष्ट नबूद करना। और नष्ट नबूद करने के लिए आज की ये सभा हम सबको संकल्प लेकर जाना है। ये सभा कोई साधारण सभा नहीं, ये राजस्थान के किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा है। झुंझुनू में हमेशा जब अंगड़ाई नहीं है, राजस्थान की राजनीति बदली है। आओ हम सब मिलकर इस सरकार को नष्ट नबूद करने में अपनी भूमिका निभाएं। आप आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं